Hello imbibers, welcome to the session. I hope so you all are doing perfectly fine. As you all know कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी की 7.1 एक्सरसाइज का सोल्यूशन लेके आई हूँ. सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन विदाउट वेस्टिंग द टाइम. डिस्टेंस फॉर्मूला की एनसीईआरटी एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. जो बच्चे आज के सेशन में पहली बार आए हैं, आई एम सुरभि गंगवार. इम्बाइब के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ, हैविंग 9+ years of teaching experience, tutored and mentored lots of students for various competitive as well as a school examination. So पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपको इसे सॉल्व करना है. 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है. सो इट्स वेरी सिंपल. दिस इज x1, y1 and this is x2, y2 and you all know the distance between the two coordinate is x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. So that means you will get कितना 4 minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 minus 3 का होल स्क्वायर. दैट मीन्स विल गेट कितना 4 plus 4, दैट मीन्स √8. यू कैन से 2√2 यूनिट विल बी द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. वेरी सिंपल, डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है. एंड डिस्टेंस के लिए आप कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 x2 y2 बोल दो, और फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 स्क्वायर. दैट्स इट. ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लो. नाउ बताना है कि देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें बेसिकली 3 पार्ट है, तो तीनों में से मैंने एक पार्ट कराया, बाकी के 2 आपको खुद ट्राई करने हैं. ठीक है, सो मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ, सिमिलर क्वेश्चन मैं स्किप कर रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं. डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. अगर आपको चेक करना है तो आपको इन तीनों पॉइंट्स में 3 डिस्टेंसेस निकालनी है. एक AB निकालनी है, एक BC निकालनी है और एक AC निकालनी है. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम AB निकालने जाते हैं, तो मैं इसको बोल देती हूँ x1, इसको बोल देती हूँ y1, इसको बोल देती हूँ x2 और इसको बोल देती हूँ y2. तो अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है? x2 minus x1 यानी कि 2 minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 यानी कि 3 minus 5 का होल स्क्वायर. दोनों के x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर और दोनों के y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर डायरेक्टली यहाँ पे लगा देना है. 1 plus 2 4 यानी कि आपको √5 मिलने वाला है. नाउ हम निकालेंगे BC, तो BC डिस्टेंस में भी सेम वही करेंगे. अब BC के लिए मैं इसे x1 और y1 बोल देती हूँ और इसको x2 y2 बोल देती हूँ. तो अगेन x2 minus x1 यानी कि -2 minus 2 का होल स्क्वायर, y2 minus y1 यानी कि -11 minus 3 का होल स्क्वायर. सिंपल है, सिंपल है. आपको बस इसको सिंप्लीफाई करते हुए चले जाना है, क्योंकि आपको डिस्टेंसेस निकालनी है, तीनों पॉइंट्स चेक करने हैं कि कोलिनियर है या नहीं है. तो वेरी सिंपल, यहाँ पे आपको 4 यानी कि 16 मिलेगा और ये 14 स्क्वायर यानी कि 196 मिल जाएगा, जिसको सॉल्व करने पे आपको यहाँ पे 212 मिल जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर. ठीक है, नाउ अब हम निकालेंगे AC. AC कितना आएगा? स्क्वायर रूट AC यानी कि इन दोनों के लिए, तो आपको मिलेगा -2 minus 1 का होल स्क्वायर -11 minus 5 का होल स्क्वायर, यानी कि यहां से आपको मिलने वाला है कितना 3 और ये मिलने वाला है 16 यानी कि 256. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 265 ऐसा कुछ. देखो, अब आप मुझे बताओ कि इनमें से जो 2 छोटी डिस्टेंसेस हैं उनका सम क्या थर्ड डिस्टेंस के इक्वल होगा? मतलब 2 छोटी डिस्टेंसेस का सम यहां पे क्या थर्ड डिस्टेंस के इक्वल बन रहा है? ट्राई करके आप लोगों ने मुझे इसका आंसर देना है कि क्या ऐसा होने वाला है या नहीं होने वाला है. जल्दी से बताओ. तो आपका ये जो, अगर मैं डेसिमल के टर्म्स में लिखूं तो ये 2.2 समथिंग होता है. सिंपल है ना? और 212 स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो ये किसके इक्वल होता है? अप्रोक्सीमेट 225 होता है, तो ये 14 समथिंग होगा, 14 पॉइंट समथिंग. 14 पॉइंट हम इसको 5 कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, अभी अगर हम 265 का निकालने जाते हैं तो ये किसके क्लोज टू होता है? अगर हम इसकी बात करें तो ये मेरा निकल के आता है अप्रोक्सीमेट 16 हाँ अप्रोक्सीमेट 16 के. ठीक है, 16 पॉइंट समथिंग. ठीक है, 16.2 बोल देते हैं, अप्रोक्सीमेट यही होगा. आप चेक कर लो एक बारी. अब आप यहाँ पे मुझे बताओ कि क्या इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है? सिंपल है, आप यहाँ पे चेक करके देख लीजिए, ऐसा आ रहा है. अगर आ रहा होगा तो डेफिनेटली ये आपके जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर होंगे, बट ऐसा नहीं आ रहा है ना? सो दैट मीन्स बोथ द लाइन दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर नहीं है. आप यहाँ पे चेक करके देखिए. ठीक है, तो आपको ये 16.7 मिल रहा है और ये 16.2 है. दैट मीन्स पॉइंट्स विल नॉट बी
कोलीनियर। एग्जैक्ट इक्वल होंगे, एग्जैक्ट इक्वल होगा तभी वो पॉइंट्स कोलीनियर होंगे। ठीक है, चलिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। वैसे भी ओरिजिन से डिस्टेंस पूछी है तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज डायरेक्टली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। तो डायरेक्टली आपको मिलेगा √36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। बस आप इसको सॉल्व कर लो एंड यू विल गेट द आंसर, वेरी सिंपल। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन, वी कैन स्किप दिस, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, नथिंग डिफिकल्ट, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चेक वेदर दीज आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल और नॉट। अगर ये चेक करना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं या नहीं है, सो इन दैट केस हमें क्या करना पड़ता है, डिस्टेंसेस निकालनी पड़ती है। ये दोनों पॉइंट्स कोलिनियर डिस्टेंस पूछी थी तो हमने ओरिजिन से डिस्टेंस डायरेक्टली लगा दी। अब ये मेरे पास ए है, बी है, ये सी है, तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है दैट मींस दे आर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल। अब आपको बताना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं, तो हम तीनों डिस्टेंसेस निकालेंगे। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, तो ए बी के लिए डायरेक्टली हम इसको x1 y1 बोल देते हैं, इसको x2 y2 बोल देते हैं। तो आपको यहां पे कितना मिल रहा है, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 एंड 36, यानी कि √37। अब हम BC डिस्टेंस भी इसी तरह से निकालेंगे, इसको हम x1 y1 बोल देते हैं और इसको हम x2 y2 बोल देते हैं। तो BC डिस्टेंस निकालने के लिए 7 - 6 का होल स्क्वायर -2 - 4 का होल स्क्वायर, यानी कि ये भी 1 + 36, यानी कि √37। फिर हम AC डिस्टेंस भी निकालेंगे, तो AC डिस्टेंस के लिए भी 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली थर्ड डिस्टेंस भी निकाल ही सकते हो। तो ये आपको स्क्वायर, ये तो 0 मिल जाएगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि 2 आ जाएगा। तो दो साइड्स इक्वल है, दैट मींस इट इज फॉर्मिंग अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। वेरी सिंपल, इजी। ठीक है, तो अगर आपको ये चेक करना है तो हम इसी तरह से करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इन अ क्लासरूम 4 students are seated to a point A, B, C, D as shown in the figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. चलो सबके कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,4, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका 6,7, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका 9,4 और D पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका 6,1। अब आपको इन सब के डिस्टेंसेस को निकालना है। आपको चेक करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है, स्क्वायर है तो आपको सारी डिस्टेंसेस निकालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम AB डिस्टेंस निकालते हैं। तो क्या होता है, उनके x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस उनके y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, दैट मींस आपको मिलेगा 9 + 9, दैट मींस 3√2। फिर BC डिस्टेंस निकालते हैं। अगेन x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है, 9 + 9 यानी कि अगेन 3√2। फिर CD डिस्टेंस निकालते हैं। x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, अगेन 3√2। फिर AD डिस्टेंस निकालते हैं। x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, (3√2). अब चारों साइड्स इक्वल तो आ गई हैं। अब अगर ये स्क्वायर है तो उसके लिए डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे क्योंकि ये रोम्बस भी हो सकता है। तो डायगोनल्स हमारे क्या क्या होते हैं, डायगोनल्स अगर मैं कहूं ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो डायगोनल AC और BD होगा। तो सबसे पहले AC डिस्टेंस निकालते हैं। तो AC डिस्टेंस निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर एंड y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। तो आपको कितना मिल जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना मिल रहा है, x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर तो 9 - 3 यानी कि 6 का स्क्वायर, यानी कि आपको डायरेक्टली 6 मिल रहा है। अब हम निकालेंगे सेकेंड डायगोनल, दैट इज BD। सो इन केस ऑफ द BD ऑल्सो क्या, x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर एंड y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। तो अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर, दैट मीन्स 6 ओनली। तो दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स दे आर फॉर्मिंग अ स्क्वायर, वो एक स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल कैसा बनेगा।
जब मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला कराया था तो आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी बताया था। अब क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। कहता है कि क्वाड्रिलेटरल का नाम बताओ, तो इसको मैं ए बोल देती हूँ, बी बोल देती हूँ, सी बोल देती हूँ, डी बोल देती हूँ। वही तरीका है सारी डिस्टेंसेस को निकालना है। सबसे पहले ए बी निकालेंगे तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, 0 + 2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट आपको मिल जाएगा कितना, 2 स्क्वायर यानी कि 4 + 4 यानी कि √8 यानी कि 2√2 यूनिट्स। ठीक है, सारी डिस्टेंसेस आपको लाइन से ऐसे निकालती चले जाना है। बीसी मैं डायरेक्टली लगा रही हूं। डायरेक्टली कैसे फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट अगर आपको लगाना है तो उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस उनके वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। तो वाई कोऑर्डिनेट्स 2 और 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट -1 और 1 है। तो यहां से भी आपको मिलने वाला है 4 + 4 यानी कि 2√2। नेक्स्ट आपको निकालना है सी डी। अगेन एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर -3 + 1 का होल स्क्वायर एंड वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। अगेन आपको यहां मिलने वाला है 4 + 4 यानी कि 2√2। नेक्स्ट निकालेंगे एडी। अगेन एडी के लिए भी वही एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर एंड वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। अगेन 2√2। अब चारों साइड्स तो इक्वल आ गई हैं, लेकिन अब डायगोनल्स भी देखने पड़ेंगे। तो अब हम निकालेंगे यहां पे एसी। तो एसी के लिए डायरेक्टली एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर एंड वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। एक मिनट -1 + 1 होगा ये, तो ये 0 हो जाएगा, तो आपको 4 मिलेगा। और फिर हम निकालेंगे बीडी। तो बीडी के लिए भी यही हम करेंगे डायरेक्टली एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। तो डायगोनल्स इक्वल है, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, दैट मींस इट इज अ स्क्वायर। ये आपका एक स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, नाउ नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव योर आंसर। तो सेम तरीका है, आपको डिस्टेंसेस निकालनी है और डिस्टेंसेस के बेसिस पे आपको यहाँ पे बता देना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो डायरेक्टली। ये आपको ए बी सी डी है, आप यहाँ पे ए बी डिस्टेंस निकालो, आप यहाँ पे बी सी डिस्टेंस निकालो, आप यहाँ पे सी डी डिस्टेंस निकालो, आप यहाँ पे ए डी डिस्टेंस निकालो, फिर आप ए सी निकालो और आप यहाँ पे बी डी निकालो। तो 6 की 6 डिस्टेंसेस निकालो और उन 6 के बेसिस पे आप इस क्वाड्रिलेटरल का नाम बता सकते हो। तो इसको ट्राई करोगे अपने आप। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी 3 पार्ट है, एक मैंने करा दिया है। ठीक है, तो आप बाकी के ये तीसरा वाला भी है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। बाकी के ये 2 आप खुद से कोशिश कर सकते हो। वेरी सिंपल, जस्ट डिस्टेंसेस निकालनी है, डिस्टेंसेस के बेसिस पे आप बता सकते हो। अगर तीनों डिस्टेंसेस, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, मैं ट्राई करके आपको दिखा देती हूँ। अगर आपने ए बी निकाला तो यहाँ पे ए बी कितना आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर एंड वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। तो 36 + 16 कुछ रूट में आ जाएगा, सिंपल है ना। 36 + 16 आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, कितना मिल जाएगा ये आपका 12 और ये 52, √52 कुछ आएगा। फिर आप यहां से बीसी निकालो। तो जब आप यहां से बीसी निकालने जाओगे तो आपको मिलेगा एक मिनट, एक्स कोऑर्डिनेट्स, हाँ, 0 - 3 स्क्वायर प्लस 3 - 1 स्क्वायर, 9 + 2 का स्क्वायर 4 यानी कि √13। फिर आप यहां से सी डी निकालो। अगेन एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, √50, है ना। तो आप इस तरह से यहाँ पे सारी डिस्टेंसेस निकालते हुए चलिए। सारी डिस्टेंसेस आप यहाँ पे निकालते हुए चलेंगे तो आपको खुद ब खुद यहाँ पे पता चलेगा कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल। अभी तक तो इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं आई है, अभी तक तो इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं आई है, आप यहाँ देख पाएंगे, अभी मैं आपको बताती भी हूँ। तो ये 52 को आप क्या लिख सकते हो, 2√13, और 50 को आप कितना लिख सकते हो, 5√2। अब नेक्स्ट आपकी आ रही है एडी। एडी की भी तो बारी आएगी। तो एडी को जब हम निकालेंगे तो एडी कितना आएगा, -1 + 3 का स्क्वायर एंड -4 - 5 का स्क्वायर।
4 प्लस ये आ जाएगा आपका 81 यानी कि √85, ऐसा कुछ। देखिए ऐसा कुछ मिल रहा है, देखो। तो अब आपकी ये तीनों डिस्टेंसेस, आपको चारों डिस्टेंसेस में से कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी इक्वल दिख रही है या कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए। ठीक है, अब एक और काम करते हैं, मैं आपको एसी डिस्टेंस भी निकाल के दिखाती हूं। एसी डिस्टेंस निकालेंगे तो आपको मिलेगा 0 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, कितना मिल रहा है? 9 + 4 √13। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल आ रहा है। मतलब आपको यहां पे क्या क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि जो BC + AC है वो AB के इक्वल है। BC + AC जो आपका दिख रहा है वो AB के इक्वल है। BC + AC AB के इक्वल है, मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलीनियर हैं। तो मतलब अगर यहां पे 3 पॉइंट्स कोलीनियर हुए तो मतलब वो तो कोई क्वाड्रिलेटरल बनाएगा ही नहीं, है ना। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलीनियर, क्योंकि यहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो AC और BC का सम है वो AB के इक्वल आ रहा है, दैट मींस 3 पॉइंट्स आर कोलीनियर। जब 3 पॉइंट्स कोलीनियर है 4 में से, तो मतलब दे आर नॉट फॉर्मिंग अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ओके। चलो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। एक्स एक्सिस का वो पॉइंट बताओ जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट पे है। पॉइंट एक्स एक्सिस का है तो मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इन दोनों के डिस्टेंस और इन दोनों के डिस्टेंस को इक्वेट करा देना है। तो यहां से डिस्टेंस लगा देते हैं, इसको मैं ए बी बोल देती हूँ, इसको सी बोल देती हूँ। तो आपको डायरेक्टली ए सी इज इक्वल टू बी सी कर देना है। और अगर ए सी बी सी के इक्वल होगा तो ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ सो दैट मैं स्क्वायर रूट को डायरेक्टली हटा पाऊं, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट आता है और स्क्वायर कर देने पे स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ए सी के डिस्टेंस के लिए 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर, अगेन -2 - x का होल स्क्वायर, अगेन 9 - 0 का होल स्क्वायर। बस अब आपको इसे सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके आपको यहां से x की वैल्यू को बता देना है, खत्म कहानी, है ना। सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। तो सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है। अब इसके बाद क्या करना है, स्क्वायर ओपन कर लीजिए। 4 + x² - 4x + 25, 4 + x² + 4x + 81। तो x² कैंसिल हो जाएगा और यहां से आपको मिल जाएगा 8x, 4 भी कैंसिल हो जाएगा। 8x आपको यहां पे कितना मिलेगा? 8x आपको यहां से मिल जाएगा 25 - 81। तो 8x आपको यहां से मिल रहा है -56 और यहां से x की वैल्यू आपको मिल रही है -7। तो मतलब जो पॉइंट है वो -7, 0 है, जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट पे है। तो इक्विडिस्टेंट के लिए जस्ट आप पॉइंट लेट करो और वहां से डिस्टेंस को इक्वेट करा दो, खत्म कहानी। बस यही करना होता है क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, कहता है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। तो बहुत ही सिंपल है, दोनों के बीच की डिस्टेंस को 10 यूनिट कर दो। तो दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अगेन x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर 10 यूनिट्स कर देना है। स्क्वायर रूट हटा के स्क्वायर रूट चला जाएगा तो यहाँ 8 बचेगा यानी कि 64 हो जाएगा। ये बचेगा y + 3 का होल स्क्वायर और ये बच रहा है 100। तो y + 3 का होल स्क्वायर आपको यहां से मिलेगा 36 और y + 3 की वैल्यू आपको यहां से मिलने वाली है +-6, क्योंकि जब आप स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लगाओगे प्लस माइनस के साथ। तो एक बार y + 3 6 होगा और एक बार y + 3 -6 होगा। तो y की वैल्यू यहां से 6 आ जाएगी और यहां से -9 आ जाएगी। तो y की दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है 3 और एक आ रही है -9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if this is equidistant from this and this, find the value of x, also find the distance of QR and PR। okay, QR and PR, okay, ठीक है। तो कहता है कि अगर ये इन दोनों से इक्विडिस्टेंट पे है, अगेन आपको QP इज इक्वल टू QR दे रखा है। तो अगर QP इज इक्वल टू QR है तो QP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर होगा, मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला में। तो आपको दिखेगा 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ -3 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 0 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 6 - 1 का होल स्क्वायर। खत्म कहानी, इसको सॉल्व करेंगे। 25 + 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर
प्लस ऑफ 25, दोनों कैंसिल। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आ रही है और एक्स की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी +-4। देखिए एक्स की वैल्यू यहां से +-4 आ जाएगी। +4 और -4 दो कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। एक कोऑर्डिनेट होगा आपका कितना, ये वाला एक कोऑर्डिनेट होगा 4,6 और एक होगा -4,6। तो दोनों के लिए आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्यू आर। तो जब ये 4,6 होगा तो क्यू आर कितना आएगा, निकालो जरा। 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, तो उस केस में आपको मिलेगा 16 + 25, दैट मीन्स आपको मिलेगा √41। ठीक है, और जब आपने 0.4,6 लिया है, जब आप -4,6 लोगे, सो इन दैट केस ऑल्सो यूल गेट -4 - 0 का होल स्क्वायर और 6 - 1 का होल स्क्वायर, और उस केस में भी आपको √41 ही मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट, दूसरी डिस्टेंस आपको कौन सी निकालनी है, दोनों पॉइंट्स के लिए क्यू आर सेम आ रहा है। नेक्स्ट निकालनी है आपको पी आर। तो जब आप पी आर निकालने जाओगे तो सबसे पहले आप पॉइंट ले लो 4,6। तो पी आर आपको जब निकालनी है तो 4,6 के लिए आपको कितना मिल रहा है, 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 6 + 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 81 यानी कि √82। और जब पॉइंट लोगे -4,6 तो उस केस में कितना आएगा, -4 - 5 का होल स्क्वायर 6 + 3 का होल स्क्वायर, तो उस केस में आपको मिलेगा √81 + √81, दैट इज 9√2। तो पी आर आपका अलग अलग आ रहा है, क्यू आर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये कोऑर्डिनेट 0 है। तो चाहे -4 का स्क्वायर करो या +4 का स्क्वायर करो, इन बोथ द केसेस यू आर गेटिंग द सेम आंसर ओनली। ठीक है, the relation between x and y such that this point is equidistant from this and this, again same method। ये पॉइंट अगर इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है तो इसको मैं पी क्यू आर बोल देती हूं। तो आपको दिया गया है कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, दैट मीन्स पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर है। तो ऐसा करने से फायदा क्या होता है कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट है वो हट जाता है। तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे, आपको मिलेगा x - 3 का होल स्क्वायर, y - 6 का होल स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर। बस इसको करना है सॉल्व। x और y में एक रिलेशन निकल के आएगा, x² + 9 - 6x, y² + 36 - 12y, x² + 9 + 6x, y² + 16 - 8y। देखिए ध्यान से, तो x² y² कैंसिल, x² y² कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। तो अब बाकी का आपको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको देखो क्या क्या मिल रहा है, x वाले टर्म्स को एक तरफ लेके चले आते हैं तो आपको मिल जाएगा कितना, 12x, और y वाले टर्म्स को भी एक तरफ लेके चले जाते हैं तो ये -8y और ये प्लस यानी कि +4y हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो 20 मिल जाएगा। तो आपको यहां सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपको 3x + y आपको 5 मिल रहा है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन था लास्ट, और जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं वो ऑलमोस्ट इसी की तरह हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो खुद से। आप लोग प्लेटफॉर्म पे हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं, जस्ट आप यहाँ पे सीबीएसई क्लास 10th का गोल सिलेक्ट कर लीजिए। वी आर टेकिंग लाइव क्लासेस ऑन द प्लेटफॉर्म, ऑल द लेक्चर्स आर कंप्लीटली फ्री, जस्ट गो टू द होम एंड गो टू द एम्बाइव लाइव क्लासेस, जहां पे आपको पुराने सेशंस भी मिल जाएंगे जिनकी आप रिकॉर्डिंग देख पाओगे और अपकमिंग वीक के लेक्चर्स भी आप इजीली देख पाओगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने अभी थोड़े दिन 17 अक्टूबर को कराया है, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। इसी के साथ साथ आप खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। वी आर हैविंग सो मेनी बुक्स प्रेजेंट ऑन द प्लेटफॉर्म। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन फ्रॉम द डिफरेंट बुक्स, इट विल मेक योर कॉन्सेप्ट मोर स्ट्रॉन्ग। स्टार्ट गिविंग द टेस्ट, टेस्ट के लिए क्रिएट योर ओन टेस्ट का फीचर यूज करो, या फिर कुछ प्री बिल्ड टेस्ट भी हैं उनकी हेल्प ले सकते हो टेस्ट देने के लिए। स्टार्ट योर अचीव जर्नी विद अस, सेट योर गोल एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू टू अचीव योर गोल। एंड एम्बाइव लेंस को ऐप को डाउनलोड कर लो अपने फोन में, ये बहुत ही अमेजिंग ऐप है जिसके थ्रू आप कोई भी कीवर्ड स्कैन करके उससे रिलेटेड 3D मॉडल देख पाओगे और उससे बहुत कुछ सीख पाओगे। एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो विद द गिवन लिंक एंड विद द गिवन QR कोड। तो आज का सेशन इसी के साथ होता है खत्म, जल्दी मिलेंगे फिर से एक और नए अमेजिंग सेशन में, तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप एम्बाइविंग। Keep imbibing
We believe in you.